हेलो स्टूडेंट्स। डेट है आज 20 जुलाई 2025 और स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। सबसे पहले आती है नेशनल न्यूज़। तो नेशनल न्यूज़ में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पहली न्यूज़ है, लक्षद्वीप गवर्नमेंट जो है वो एक आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड का एक पार्ट है, दैट इज़ बित्रा आइलैंड। उसको डिफेंस के पर्पस के लिए एक्वायर करने के लिए अब तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लक्षद्वीप जो है, बेसिकली इनडायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि यूटी की जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप की गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लक्षद्वीप जो है आपको पता होगा इट इज़ एन आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो का मतलब क्या होता है? ये एक सिंगल आइलैंड नहीं है, ये मल्टीपल आइलैंड्स हैं यहाँ पे। आर्कीपेलेगो का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे आर्ट आर्ट आइलैंड्स मिलके जो है लक्षद्वीप बनाते हैं। तो इनमें ज़्यादातर आइलैंड्स जो हैं, इनमें कोई ना कोई पॉपुलेशन रहती है, कोई लोग रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, और डिफेंस के पर्पस के लिए जनरली वहाँ पे कोई बेस नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसका एक 10-12 जो इनके आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप ग्रुप के, उस एक आइलैंड को अपने डिफेंस पर्पस के लिए, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए बेस बना के यूज़ करना चाहती है। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो कल ये जुलाई 11 को निकला था, इसमें ये प्रपोजल निकला है कि लक्षद्वीप का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ये जितना भी लैंड एरिया है बित्रा आइलैंड पे उसको एक्वायर करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ट्रांसफ़र करेगा फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 271 रेसिडेंट्स रहते हैं। इट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड अमंग द 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप यूटी। लक्षद्वीप यूटी में जो 10 आइलैंड है जहाँ जिस पे लोग रहते हैं, उनमें ये सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है। और वंस इट कन्वर्ट्स इनटू डिफेंस स्ट्रेटेजिक आइलैंड, ये एक बार मिनिस्ट्री डिफेंस के लिए एक्वायर कर लेती है और फिर उसको यूज़ करेगी, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड के ग्रुप में तीसरा आइलैंड होगा जहाँ पे गवर्नमेंट पूरा अपना डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करती है। 2 और आइलैंड हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिफेंस पर्पसेस के लिए जिसको पूरा उन्होंने एक्वायर करके रखा हुआ है। एक है कावरत्ती और दूसरा है मिनिकॉय। तो दिस विल बिकम द थर्ड आइलैंड वंस इट कन्वर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटजी। देन उसके बाद आते हैं वर्ल्ड डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि अभी वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे को थोड़ा गवर्नमेंट साइड पे न्यूज़ थोड़ी सी कम आती है। तो अदर देन दैट देयर इज़ नो इम्पोर्टेंट बिग न्यूज़ इन नेशनल हेडिंग। तो इसमें वर्ल्ड अफेयर्स और सिक्योरिटी में 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ ज़रूर है। इसमें पहला आता है आईएनएस संध्यक से रिलेटेड। आईएनएस संध्यक जो है, इसने अभी रिसेंटली मलेशियन पोर्ट को विजिट किया है मैरीटाइम और हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। तो अब ये आईएनएस संध्यक क्या है? आईएनएस संध्यक हमारे पहला, मतलब जो 2-3 हम शिप्स बना रहे हैं, नेवल वेसल बना रहे हैं, जो इंडिजिनसली मतलब इंडिया के अंदर ही, उनमें से पहला है उस सीरीज में जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का काम करेगा। आईएनएस संध्यक हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंडक्ट करने के लिए इंडिया का बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट सर्वे शिप है। तो इसने अपनी पहली विजिट कंडक्ट करी है, मतलब ये कमीशन अभी हुआ है। जैसे इसका कमीशन होने का टाइम था फरवरी 2024, लास्ट ईयर ही ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप इंडियन नेवी ने कमीशन किया है, इंडक्ट किया है और उसको ऑपरेशनलाइज किया है। तो अब इसने विजिट करना शुरू करा है दूसरी कंट्रीज़ के पोर्ट को, और उसमें पहला पोर्ट जो इसने विजिट किया है दैट इज़ मलेशिया का पोर्ट क्लाग। इसका पर्पस क्या है? जैसे ये जो शिप ने विजिट किया है मलेशिया के पोर्ट क्लाग में, ये इसने इंडिया के महासागर विजन के अंडर में विजिट किया है। महासागर विजन का मतलब, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स। महासागर विजन मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये इंडिया का एक विजन है। इस विजन प्लान के अंदर में इंडिया अपने सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, जो इंडियन ओशन की बाउंड्री शेयर करते हैं, इवन पैसिफिक ओशन से भी कांटेक्ट में हैं, उनके साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये एम करता है कि सारी कंट्रीज इस रीजन में जो है, इंडो पैसिफिक रीजन में पर्टिकुलरली, उनके साथ ये कोऑपरेशन बढ़ा सके। तो आईएनएस सद्गत जो है ये पोर्ट क्लांग पे पहुंचा है। वहाँ पे ये नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट का और इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस फ्रेमवर्क के अंदर में इंडिया की रीजनल हाइड्रोग्राफिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम करेगा। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इस शिप का कैपेसिटी या पर्पस क्या है? ये कोस्टल वाटर और डीप वाटर में बहुत अच्छे से डिटेल्ड सर्वे करने की कैपेसिटी रखता है कि सी के अंदर कौन-कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस डेप्थ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है,
कहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसकी बहुत अच्छी कैपेसिटी इसके पास है। इसके अलावा ये ओशन का डाटा जो है रेगुलरली पीरियोडिकली बेसिस पे और रियल टाइम में कलेक्ट कर सकता है, और कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करना है, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, तो वो भी कंडक्ट कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कई बार फ्लाइट्स जो हैं ओशन के ऊपर गायब हो जाती हैं, क्रैश हो जाती है ओशन में, फिर उनकी डेब्रीज नहीं मिलती या फिर लोगों को सेव करने की नीड आती है। तो ये जो शिप है, ऐसे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई क्रूज़ शिप जो है वो वहाँ पे पलट गया, टूरिस्ट बोट कैप्साइज़ हो गई, वहाँ पे पलट गई, तो उस केस में ये शिप वहाँ पे भी हमको हेल्प कर सकता है। तो ये बहुत कम कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास इस टाइप का अच्छा हाइड्रोग्राफिक रिसर्च एंड सर्वे कर पाने वाले शिप होते हैं। इंडिया ने वो कैपेबिलिटी डेवलप करी है, तो आने वाले टाइम में इंडिया ये जो रीजनल मैरीटाइम रीजन में, जो इस रीजन में जितनी भी मैरीटाइम कंट्रीज़ हैं, उनको वहाँ पे असिस्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, और इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस जो हैं और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा एक और वेसल है जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ आईएनएस निस्तार। तो इंडियन नेवी ने फ्राइडे को यहाँ पे एक नया डोमेस्टिकली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड वेसल जो है आईएनएस निस्तार, इसको इंडक्ट किया है, इसको कमीशन किया है, और इससे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब ये आईएनएस निस्तार क्या है? बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम दो ऐसी वेसल डेवलप कर रहे हैं जो हमको डीप सी वाटर में डाइव करने में हेल्प करे। डाइव करने का मतलब होता है वो वेसल वहाँ पे जाए और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स बिल्ड होते हैं सी ओशन में, या फिर जो बड़े-बड़े शिप्स होते हैं उनके मेंटेनेंस में हेल्प करे। और इसके अलावा मान लीजिए कभी डीप सी वाटर में कोई सबमरीन होती है, जैसे हमारे लोग हैं नेवल ऑफिसर्स हैं, ये लोग सबमरीन में महीनों-महीनों अंडर वाटर डीप वाटर में रहते हैं। मान लीजिए वो सबमरीन कहीं पे फँस गई या उसमें कुछ इश्यू आ गया टेक्निकल, तो उनको बचाना बड़ा ही मुश्किल या हार्ड काम होता है, उनकी डेथ भी हो सकती है वहाँ पे। तो ये जो वेसल है डाइविंग वेसल, ये डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है, इसका मेन काम होता है ऐसी सिचुएशन में डीप सी वाटर्स में लोगों को सेव करना, सबमरीन्स को प्रोटेक्ट करना, उनको निकाल के रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करके उनको वहाँ पे बचाने की कोशिश करना। तो अब ऐसी 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल हम डेवलप कर रहे हैं, एक आईएनएस निस्तार और दूसरा आईएनएस निपुण। हम ये 2 वेसल डेवलप कर रहे हैं। तो इसकी आईएनएस निपुण जो है, हमने ये 2022 में ही लॉन्च कर दी थी, ये आने वाले टाइम में कमीशन होने वाली है। और आईएनएस निस्तार ये हमने 2018 में कंस्ट्रक्ट करना ऑर्डर करी थी, शुरू करी थी डेवलप करना, और अब जाके ये हमने इसको कमीशन किया है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से याद रखिए। ये मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के हिसाब से एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। तो ये डीप डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवीज, आईएनएस निस्तार इज़ अ डीएसवी बिल्ट बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो आगे चल के हमको डीप सी डाइविंग ऑपरेशंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस, सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करने में हमको हेल्प करेगी। इसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू यूएसए। यूएसए की एक एजेंसी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए। ये एजेंसी बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है। ये अक्रॉस यूएसए पॉल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिसर्च करती है और पॉलिसी मेजर्स जो है यूएस की गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। और इनकी जो रिसर्च होती है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस पे की जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए रीजनिंग बेस्ड इनकी रिसर्च होती है बहुत ज़्यादा, जिसको ना सिर्फ यूएसए में बट भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इनकी रिसर्च या रिकमेंडेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है और पॉलिसी मेकिंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ईपीए ने फ्राइडे को ऐसा अनाउंस किया है कि ये इसका जो साइंटिफिक डिवीज़न है, जिसको ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं ये। तो ये जो ओआरडी है, ये बहुत क्रिटिकल रिसर्च कंडक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम को एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और आपको कई सारे आर्टिकल, जैसे आप एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स पे कोई भी रिसर्च करेंगे, चांसेस आर आपको ईपीए के वेबसाइट का एक पेज ज़रूर गूगल के सर्च रिजल्ट में मिलेगा जो इसकी डिटेल पूरे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। तो अब जब ये इस डिवीज़न को शट डाउन कर रहे हैं, तो 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉई, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं, जो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस यूएसए 11 डिफरेंट लोकेशंस पे काम करते हैं, उनकी जॉब जो है उस पे बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है। दे कैन बी रिमूव्ड, दे कैन बी बेसिकली लेड ऑफ। एंड इससे कुछ न्यूज़ एजेंसी का कहना है
कि यूएस की गवर्नमेंट को $750 मिलियन के अराउंड इससे सेविंग्स होगी। सो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आगे चल के पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये तो हमको टाइम के साथ ही पता चलेगा। देन वी मूव टू द न्यूज़ रिलेटेड टू साइंस। तो यहाँ पे साइंस में एक रिसर्च है, नई डिस्कवरी है, जिसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे सर्न नाम का एक एक्सपेरिमेंट, यूरोप में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है सर्न नाम से। एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, जहाँ पे हम यूनिवर्स कैसे बना और गॉड पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं, जिस पार्टिकल के कारण पूरा यूनिवर्स हम मानते हैं कि बना है, उसको स्टडी करने के, उसको रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम ये समझ पाएँ कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट की टीम है, उनकी टीम ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ये पता लगा लिया है कि यूनिवर्स का मैटर जो है, यूनिवर्स में हम जितनी भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में, जैसे वी आर ऑल्सो मैटर, हम हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सोलर सिस्टम हो गया, कॉन्स्टलेशंस हो गए, स्टार्स हो गए, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ मैटर। तो ये मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है, इस पे उन्होंने एक प्रिलिमिनरी स्टडी करके एक बेसिकली रिजल्ट दिया है, डिस्कवरी दी है कि चांसेस आर, उन्होंने ये बताया कि चांसेस आर दिस इज़ व्हाई वी सर्वाइव। तो इनका क्या कहना है, जैसे ये प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको ये प्रिंसिपल समझा देता हूँ। प्रिंसिपल ये है कि बिग बैंग थ्योरी जो ये बताती है कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया, आज से अराउंड 13 बिलियन ईयर्स अगो। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई एक पार्टिकल था, कोई एक पॉइंट था, जहाँ से पूरा एक, जिसमें पूरा बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और जिससे पूरा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। जब ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया तो दो टाइप के पार्टिकल्स बने, एक मैटर और एक एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर का मतलब, मैटर मतलब जिससे चीज़ें बनती हैं, और एंटी मैटर मतलब जो इसको कोलाइड करके या एग्जॉस्ट कर देता है, या जो इसको ख़त्म कर देता है। जब यूनिवर्स बना था बिग बैंग थ्योरी के अंडर में, तो जितने मैटर के पार्टिकल बने थे, द नंबर ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल, जितने मैटर ऑफ पार्टिकल्स बने थे, उतने ही एंटी मैटर पार्टिकल्स बने थे। तो लॉजिक क्या बोलता है कि जब एंटी मैटर और मैटर बराबर अमाउंट में बने थे, तो इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देना था और यूनिवर्स में कुछ बचना ही नहीं था। यूनिवर्स एकदम खाली जगह होनी थी, जो आज की जगह में, आज की डेट में हमको प्लैनेट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब जितनी भी चीज़ें जो हमको मैटर के फॉर्म में दिखती है, ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए था। तो फिर ऐसा हुआ कैसे कि हम एग्जिस्टेंस में आए, वाई हाउ डू वी एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी क्या की है, इन्होंने डिस्कवरी ये की है कि ये जो मैटर होता है, वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल जिससे मैटर बनता है, दैट इज बेरियन। तो ये बेरियन जब बना था तो इसका एंटी बेरियन भी बना था, और ये बेरियन और एंटी बेरियन मिलके जो है ये ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर ये किया है कि ये दोनों ख़त्म तो होते हैं, लेकिन अलग अलग रेट से होते हैं। जैसे बेरियन का जो डिके का रेट है, जिस रेट से ये डिके होता है, वो एंटी बेरियन के डिके के रेट से काफ़ी स्लो है। इसलिए जो एंटी मैटर था, पूरा का पूरा एंटी मैटर था, वो बहुत फास्ट रेट पे डिके हो गया और ख़त्म हो गया यूनिवर्स में, और इसको, मैटर को ख़त्म नहीं कर पाया। जबकि मैटर जो है ये स्लो रेट से, बहुत स्लो रेट से डिके होता है या हो रहा है, इस कारण से मैटर अभी बचा हुआ है। तो मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एंटी मैटर पूरा पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जल्दी से डिके हो गया, लेकिन मैटर उस रेट से पूरा पूरा अभी तक डिके नहीं हुआ, और इसलिए हम सर्वाइव, या मैटर सर्वाइव करता है। सो अब ये ऐसा क्यों है, इनके दोनों के डिके के रेट में डिफरेंस क्यों है, अभी साइंटिस्ट ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं। आगे चल के वो इसी चीज़ को स्टडी करेंगे, एंड देन दे विल टेल कि ऐसे डिफरेंसेस के क्यों हैं, और किस इसके कारण ये जो मैटर है वो एग्जिस्टेंस में, या प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में कैसे आए। So this was the news of the day. This completes our most important news for the day. I hope these news were clear to you. If you liked the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam also. And also we have a Telegram channel. इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे एंड से रेगुलर अपडेट्स के लिए आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।